बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। रात 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बंद हॉल में होने वाली शादियों में 100 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी। आउटडोर में 250 या उससे कम क्षमता का 25% उसकी इजाजत होगी। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में भी यहां पाबंदियां होंगी। होटल, सिनेमा, थिएटर में भी क्षमता का 50% ही आ सकेगा कस्टमर। महाराष्ट्र में डरा रही है कोरोना के मामलों की बढ़ने की रफ्तार। एक दिन में 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में 683 नए मामले, एक की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले हैं 108। ओमिक्रॉन के 183 मरीजों के एनालिसिस में सामने आए हैं चौंकाने वाले आंकड़े। 91 में से वैक्सीनेशन के दोनों ही डोज लेने के बावजूद भी पहुंचा था यह वायरस। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। कल से रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। गोवा में चुनावी गहमागहमी के बीच कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हुई। सीएम प्रमोद सावंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एक्ट्रेस करीना कपूर नेगेटिव हुई। 13 दिसंबर को आई थी करीना के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट। करण जौहर की पार्टी अटेंड करने के बाद पॉजिटिव पाई गई थी करीना। अमृता अरोड़ा, महीप कपूर और सीमा खान, महीप की बेटी शनाया कपूर भी पॉजिटिव थी। 200 करोड़ की उगाही के मामले में बॉलीवुड के 5 हीरोइनों को भेजा गया है ईडी की तरफ से समन। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के रिश्तों के साथ बातचीत पर सवाल पूछे जाएंगे। मुंबई पुलिस के एपीआई विक्रम पाटिल सस्पेंड किए गए। फ्री में खाना और ड्रिंक्स न देने की बार मैनेजर के मना करने के बाद उसकी पिटाई कर डाली थी। पिछले साल जून से लेकर अक्टूबर तक महाराष्ट्र में 1076 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से 491 के परिवारों को मिली है सहायता 1 लाख रुपए की। सरकार ने सदन में इसकी बात की जानकारी दी है। आर्थिक राजधानी मुंबई के भीतर 4000 से ज्यादा बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा कुपोषित। ज्यादातर बच्चे धारावी, मालगढ़ी, मानखुर्द और गोमती इलाके से के रहने वाले हैं। पुणे में हैरान कर देने वाली एक वारदात। एक युवक के सोशल मीडिया के स्टेटस में हत्या की धारा 302 देखकर आरोपी चचेरे भाई ने युवक को मौत के घाट उतारा। उन्होंने 302 को खुद के लिए हत्या की धमकी समझा था। अकोला में पेट्रोल पंप पर छापा। 54,000 लीटर प्रतिबंधित बायोडीजल जब्त किया गया। रत्नागिरी में निलंबित परिवहन कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हुई। पत्नी ने प्रबंधन पर लगाया है प्रताड़ना का आरोप। बारामती में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया। 21 लाख का माल जब्त। सांगली में एक मिस्त्री ने कबाड़ से बनाई है जीप। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने तारीफ के तौर पर बुलेरो गाड़ी देने की पेशकश की है। दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लिया। 23 साल के करियर के बाद संन्यास का ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर ने साझा की है हरभजन के साथ अपनी तस्वीर। ट्वीट में लिखा है, हंसी के सारे पल मैं भूल नहीं सकता। 190 अंकों की गिरावट के साथ 57,124 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 68 पॉइंट्स गवाकर 17,003 पर बंद। 2021 में आईपीओ के जरिए जुटाई गई रिकॉर्ड 1.18 लाख करोड़ रुपए की रकम। अगले साल 2 लाख करोड़ का है टारगेट। मुश्किल में फंसा दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री बनने का ओला का सपना। चिप की कमी की वजह से घटी है प्रोडक्शन की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी तरह की खुली हुई या बंद जगह पर नए साल की पार्टी की परमिशन नहीं है। मुंबई में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जो अब से कुछ देर बाद 12 बजे से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे के भीतर वहां से 1400 केसेस सामने आए हैं। करीब आधे मामले हैं जो मुंबई से सामने आए हैं। और इसी संक्रमण पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और न्यू ईयर की पार्टीज नहीं हो सकेंगी। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के मामलों में भारी इजाफा होने लगा है। शुक्रवार को कोरोना के महाराष्ट्र में 1410 केस आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है। गुरुवार को रात मुख्यमंत्री की टास्क फोर्स के साथ मीटिंग के बाद शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी हो गई, जिनमें 9 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक है। विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या एक बार में 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और खुले स्थान में ये संख्या 250 या इस स्थान की क्षमता का 25% से ज्यादा नहीं हो सकती, दोनों में जो भी कम हो। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुले स्थान में ये संख्या 250 से अधिक या इस स्थान की क्षमता का 25%, जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं, खेल समारोह में दर्शकों की संख्या बैठने की क्षमता का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर हॉल्स क्षमता का 50% ही ऑपरेट कर सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो इन नियमों का पालन कीजिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है मुंबई। महाराष्ट्र के कुल केसों में लगभग आधे मुंबई से रिपोर्ट हो रहे हैं और रोजाना बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई में 683 केस आए हैं, जो इस साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। 21 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 327 केस आए थे, 22 दिसंबर को 490 केस आए थे, 23 दिसंबर को 602 और 24 को ये आंकड़ा 683 हो गया। मुंबई में एक्टिव केस 3000 के पार हो चुके हैं। उधर पूरे देश में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले भी सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले आए हैं। इनमें मुंबई से 11, पुणे से 6, सातारा से 2 और अहमदनगर से 1 है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 108 केस मिले हैं। बीएमसी ओमिक्रॉन के मद्देनजर इंटरनेशनल यात्रियों को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड में है। बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की है कि अब दुबई से आने वाले यात्रियों को आते ही आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, पर 7 दिन का होम क्वारंटीन उन्हें करना होगा। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। जिनका घर मुंबई में नहीं है, उन्हें सीधे जहां क्वारंटीन करना है वहां पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कबाड़ से जुगाड़। सांगली के शख्स ने बनाई है कबाड़ से कार, नैनो कार से भी छोटी कार। सोशल मीडिया पर इस कार ने खूब धूम मचाई। महाराष्ट्र के गांव में अपने बच्चे की कार खरीदने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लोहार ने कार बना डाली। ये कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसे बनाने में 50-60 हजार रुपए खर्च हुए हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कार बनाने वाले लोहार से प्रभावित होकर उन्हें बोलेरो गाड़ी गिफ्ट करने की बात कही है। कुछ ऑटो, कुछ जीप और कुछ कार की तरह नजर आने वाले इस वाहन को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस अनोखी गाड़ी को बनाया है सांगली की कड़ेगांव तहसील के देवराष्ट्र गांव के रहने वाले दत्तात्रेय लोहार ने। दत्तात्रेय लोहार का काम करते हैं। उनके बेटे की इच्छा थी कि परिवार के पास भी एक कार होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार बैठकर एक साथ जा सके, पर दत्तात्रेय के पास बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। पर उन्होंने ठान लिया कि बेटे के मन की बात वो जरूर पूरी करेंगे। बस जुगाड़ में लग गए। जैसे जैसे सामान उनको मिलता गया, गाड़ी बनती रही, उसके पार्ट्स बनने शुरू हो गए। इस गाड़ी में 2 व्हीलर का इंजन, एक जीप का बोनेट, एक ऑटो रिक्शा के पहिए लगे हैं। बाकी सब सामान भी कबाड़ की दुकान से खरीदा हुआ है। इसे बनाने में 1 साल का वक्त लगा। इस गाड़ी की विशेषता ये है कि ये गाड़ी किक से स्टार्ट होती है। लोहार इस गाड़ी को लेकर 2 बार सांगली के बाहर भी हुआ है। लोग इस अनोखी गाड़ी को देखते हैं तो आकर इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस गाड़ी पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा की नजर भी गई। उन्होंने ट्वीट किया,
स्थानीय प्रशासन आज नहीं तो कल इस वाहन को सड़क पर चलने से रोक देगा, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। पर मैं इसे बनाने वाले व्यक्ति को इस वाहन के बदले एक बोलेरो देना चाहूँगा। इसे महिंद्रा रिसर्च वैली में रखा जा सकता है, जहाँ ये हमें प्रेरणा देगा, क्योंकि साधन संपन्न होने का मतलब है कम साधनों में ज्यादा कर दिखाना। आनंद महिंद्रा हिनी पण माझ्या गाडीची दखल घेतलेली आहे की ते म्हणले मला तुम्हाला मी गाडी देतो, मला ही गाडी शोरूममध्ये ठेवण्यासाठी। तुमचं काय तिन्ही पण माझे तिन्ही एवढे मोठे लोकांनी माझं म्हणजे कौतुक केलं, मी त्यांचं आभार। दत्तात्रेय लोहार जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, पर उनकी जिज्ञासा, ललक और बुद्धि ने देश के बड़े उद्योगपति को प्रभावित कर दिया। स्वाति चिखलीकर, सांगली, आज तक।